और ये जो तस्वीर जारी हुई है उससे पता चलता है कि पुलिस कितनी ही बेशर्म है बिहार की। मुआवजा मांग रहे थे किसान भाई बहन हमारे, उनको इतनी बर्बरता से कहीं पीटा जाता है। हमने देखा कि किस तरह से महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया, बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, छोटी छोटी बच्चियाँ थी, सबको पीटा गया। सुशासन की बात करने वाले नीतीश कुमार के ही राज में अब पुलिस जो है बेकाबू हो गई है। बक्सर के चौसा में जिस तरीके से तस्वीर निकलकर सामने आया है, कहीं ना कहीं तमाम जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके ऊपर जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई हैं, ये कहां तक सही है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के युवा दल के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान जी हैं। कैसे देखते हैं, कल जमकर लाठियां बरसाई गई हैं? देखिए, इस तरह की जो हरकत हुई है अभी बक्सर के चौसा में, मुआवजा मांग रहे थे किसान भाई बहन हमारे, उनको इतनी बर्बरता से कहीं पीटा जाता है। हमने देखा कि किस तरह से महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया, बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, छोटी छोटी बच्चियाँ थी, सबको पीटा गया। तो ये सरकार, इससे मतलब कहीं से भी कोई डाउट नहीं है कि ये दलित विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। और ये भाजपा का जो कार्यकलाप रहा है पूरे देश में, वो दिखाता है कि उसके साथ साथ नीतीश कुमार जी भी कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और किसानों के प्रति जो अत्याचार हो रहा है वो साफ बिहार में दिखाई पड़ रहा है। पुलिसिया राज, पुलिसिया जो डंडा है वो कम किसी को नहीं बख्शा है। महिलाओं का जिस तरीके से पिटाई हुई है, देखा आप तस्वीर देखे होंगे, काफ़ी बर्बरतापूर्ण रहा है, काफ़ी गुस्से में लग रही थी पुलिस। बिल्कुल, वैसे फुटेज भी तोड़ा गया। भाई वो किसान वहाँ के हैं, वो अपने मुआवजा की मांग कर रहे थे। तो जब मुआवजा की मांग कर रहे हैं तो अगर आपको मुआवजा देना है नहीं देना है, ये सरकार के अफसरों के बात करने की बात है। पुलिस को कोई हक नहीं है कि इतनी बर्बरता से महिलाओं के, बच्चों की और बूढ़ों की पिटाई करे। और ये जो तस्वीर जारी हुई है उससे पता चलता है कि पुलिस कितनी ही बेशर्म है बिहार की। इस तरह से नहीं करना चाहिए। विधायक आते हैं उस क्षेत्र से, मुन्ना तिवारी हैं विधायक, लेकिन अब तक उनका भी कोई बयान नहीं आया। नहीं, वो तो बिल्कुल जाके उनसे मिले हैं और जो उनकी मदद होनी चाहिए उन्होंने सब मदद की, उनको मदद के लिए बोल के आए हैं। तो इसलिए ऐसा कोई बात नहीं। ये अफवाह फैलाई जाती है कि स्थानीय विधायक हैं वो नहीं मिले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो स्थानीय विधायक हैं मुन्ना तिवारी जी, वो जाके वहाँ मिले हैं और जो भी हर संभव मदद होगी वो पहुँचाने का अपने माध्यम से वो काम करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार दिल्ली में किसानों के साथ जिस तरीके से अत्याचार करती है, अब राज्य में देखा जाए तो गठबंधन की सरकार है, भाजपा और जदयू की गठबंधन की सरकार है, लेकिन उसमें भी इस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आना, क्या लगता है ये लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, आज देश में जिस तरह से किसानों के प्रति अन्याय और अत्याचार हुआ है, ये पूरा देश देख रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि किसानों की आय को दुगनी करेंगे, और आज हमारे किसान भाई को देखिए, किसान भाई बहनों को किस तरह से मारा पीटा जा रहा है। और बड़े बड़े जो व्यवसायी हैं उनका कर्ज माफ़ हो जा रहा है, और कर्ज के कारण हमारा किसान भाई आत्महत्या करने को मजबूर है। तो ये दिखाता है कि किस तरह से ये सरकार जो है, जो कहती है वो करती नहीं है। और पूरे पिछले 10 वर्षों में हर क्षेत्र में हम देश में देखते आए हैं, चाहे वो रोज़मर्रा की चीज़ें हों, हमारी गृहिणी माताएं बहनें जो हमारे हैं घर में, वो महंगाई से परेशान है। हमारा युवा जो पढ़ाई करके निकल रहा है वो सरकार की तरफ रोज़गार के लिए देख रहा है, लेकिन वो बेरोज़गार है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो अभी तक तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। तो क्या हुआ, होता हुआ दिख रहा है। आप देखिए, याद कीजिए वो दिन जब कोविड का दौर आया था, बिना किसी प्लानिंग के सरकार ने लॉकडाउन कर दिया था, और दूर सुदूर जगहों से, अलग अलग राज्यों से लोग अपने साइकिलों पर और पैदल चल करके अपने घर प्रदेश आने को मजबूर हुए थे। और कितने लोग अपने घर नहीं पहुंचे थे, कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो आज देश वो भूला नहीं है, और 2024 का चुनाव आ गया है। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी सरकार को बताया जाएगा कि जिस तरह से आपने दलितों के प्रति उत्पीड़न किया है, किसानों को जो अत्याचार किया है, बेरोजगार युवकों को रोजगार जो नहीं दिया है, हमारे दलित बहनों का जो बलात्कार करके जला दिया गया है, जो हमारे मणिपुर में बहनें जो थी उन पर जो अत्याचार हुआ है, उसका जवाब 2024 का चुनाव जो है वो बताएगा। और लोग अपने मत का इस्तेमाल करके इस सरकार को बाहर करने का काम करेंगे। इस तरीके की तस्वीर जो निकल कर सामने आया है, कहीं ना कहीं 2024 में एनडीए की सरकार को ये तमाम चीज़ झेलना होगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवासियों के साथ।